हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। देवगुरु अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये नक्षत्र परिवर्तन 14 जून को होगा। ये आरद्रा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे और 14 जून से लेके 13 अगस्त यानी कि लगभग 2 महीनों का समय। और ये 2 महीनों का समय कैसा रहेगा कर्क वालों के लिए, क्योंकि वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके व्यय भाव में, और राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखा जाए तो आरद्रा नक्षत्र का आधिपत्य राहु के पास है, जिसकी वजह से इस नक्षत्र से प्रभावित जो लोग होते हैं उनके अंदर राहु की स्थिति देखी जाती है, राहु से संबंधित गुण देखे जाते हैं। ये नक्षत्र राहु के साथ साथ बुध से भी प्रभावित होता है, क्योंकि ये नक्षत्र मिथुन राशि के अंतर्गत इसके चारों चरण आते हैं, इसलिए बुध का भी प्रभाव देखा जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आरद्रा नक्षत्र में, जिससे देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा। ये नक्षत्र की जो आकृति मानी गई है वो है आंसू, वो है डायमंड, वो है मनुष्य का चेहरा। आंसू युक्त चेहरा जो कि दुखों का कारक है, और ये जो हीरा है, ये है डायमंड, जो है ये है मजबूती परंतु संघर्ष का कारक। रत्न है ये, परंतु रत्न बनने से पहले बहुत संघर्ष है इसमें। इसकी खोज बड़े बड़े पहाड़ों में की जाती है, इसकी खोज बहुत गहराई में की जाती है, और जब ये मिलता है उसके बाद इसको तराशा जाता है, तब ये हीरा बनता है। इसीलिए राहु के इस नक्षत्र से प्रभावित लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, और बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद अंत में सफलता मिलती है। परंतु जब भी सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी सफलता मिलती है। यदि आप आरद्रा नक्षत्र से प्रभावित हैं तो आपके जीवन में स्थितियां देखने को मिलती होंगी। इससे प्रभावित, इस नक्षत्र से प्रभावित लोग बहुत एक जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जो करना है वो अपने तरीके से करना है। दुनिया के क्या नियम कानून है, कौन क्या कहता है, क्या नहीं करता, उसकी फिक्र ना करते हुए अपने मन से, अपने ढंग से ही काम करने की इच्छा इनकी होती है। ये लोग कई बार बहस कर लेते हैं और बहस करते करते कई बार वाद विवाद की स्थितियां भी बनती हैं। इस नक्षत्र से प्रभावित लोग बड़े बुद्धिमान और एक एक से जोखिम भरे काम को करते हैं। ये जो लोग होते हैं ये ऐसे लोग हैं जो कि सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर लाइन में हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित, डाटा से रिलेटेड। इसके अलावा ये वो क्षेत्र जिनमें बहुत रिस्क हो ऐसे कामों को, और लाइट से संबंधित काम, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि ये लोग करते हैं और इनमें इनको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं रुद्र, कपाली यानी कि भगवान रुद्र। और जहाँ देवगुरु बृहस्पति विष्णु जैसे प्रभाव देते हैं, यानी कि पालन करना, वृद्धि करना, वहीं पर राहु और ये नक्षत्र का जो प्रभाव है ये कहीं न कहीं नष्ट करना, फिर उसे सृजन करना, और ये नहीं कहा जाए कि संहार का प्रभाव जो है तो ये नक्षत्र देता है। तोड़ फोड़ वाला ये नक्षत्र है। तो इसीलिए इस नक्षत्र से अब जो देवगुरु बृहस्पति प्रभावित होंगे। यहाँ पर यदि समझा जाए तो एक तरफ देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि सबसे शुभ ग्रह हैं, दूसरी तरफ पापक ग्रह राहु है।
और देवगुरु बृहस्पति जहाँ ज्ञान के कारक हैं वहीं पर राहु भ्रम के कारक हैं। तो जब अब देवगुरु बृहस्पति प्रभावी होंगे राहु के नक्षत्र में, तो यहाँ पर होगा ये कि ज्ञान को कुटिलता के साथ यूज किया जाएगा। ज्ञान को कई बार गलत जगह यूज किया जाता है, गलत तरीके से यूज किया जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई राक्षस यदि तपस्या करे, उसको बल मिल जाए, शक्ति मिल जाए, उसे वरदान मिल जाए, तो उसका फिर वो दुरुपयोग करता है। इसी तरह अब राहु के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति आ चुके हैं, तो इनका जो ज्ञान है अब वो कुटिल हो जाएगा और इसका प्रभाव वो लोग उठाएंगे ज़्यादा जो कुटिल स्वभाव के हैं, जो आज के कलयुग में बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। ऐसे लोग जो राहु से प्रभावित होते हैं। परंतु यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझने की है कि आर्द्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, यहाँ देवगुरु बृहस्पति तो गोचर करेंगे ही, परंतु पूर्वा भाद्रपद जो कि देवगुरु बृहस्पति का ही है, इसमें राहु गोचर कर रहे हैं। तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि ये क्या कैसा फल देने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय भाव में है और राहु आपके अष्टम भाव में है। तो आपको विदेश यात्राएं भी करवाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे मामले होंगे कि अचानक आपके काम बनेंगे, परंतु अचानक समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आय तो होगी, धन तो आएगा, परंतु धन आने के साथ साथ यहाँ पर धन का व्यय भी होगा। और कोर्ट कचहरी के मामले यदि हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राहु को 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं और राहु 5वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं। कोर्ट कचहरी के यदि मामले हैं तो यहाँ पर जरा आपको सतर्क रहना होगा। और यदि आप विदेश में यात्रा करके और चाह रहे हैं कि वहाँ जाके हम सेटल हो जाएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको पहले से उस हिसाब से अपने काम को करना होगा, क्योंकि जो लोग सेटलमेंट के लिए ग्रीन वीज़ा या अन्य वीज़ा बहुत सारे होते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग कानून, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें देरी आ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम ना आने पाए, जो कि अच्छी बात है कि ढैया आपकी पूरी हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय राहु शनि के ही राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। तो ये समय कहीं न कहीं रोग बाधाओं का रहेगा और व्यर्थ में इन सब कामों में खर्च होंगे। पर एक अच्छी बात है कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है, तो वो कई बार अच्छे क्षेत्रों में भी आपको खर्च करवाएंगे। तो ये कुछ स्थिति रहने वाली है। और साथ में यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं तो वहाँ पर आपको सफलताएँ मिलेंगी। थोड़ी पहले भ्रम की स्थिति और संघर्ष की स्थिति बनेगी, मेहनत खूब होगी, परंतु उसके बाद आपको सफलताएं भी देखने को मिलने वाली। कई ऐसे आप काम कर जाएंगे जो जोखिम भरे होंगे और उसमें आपको सफलताएं भी मिलेंगी। तो देखा जाए तो ये जो समय है, ये आपको कई बार तंत्र मंत्र इत्यादि में रुचि भी आपका बढ़ाएगा, परंतु इसमें सतर्क रहिए, क्योंकि तंत्र मंत्र इत्यादि ये सब बहुत गूढ़ रहस्य है और इसमें गुरु का होना बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के तंत्र मंत्र के क्षेत्र में या किसी भी गूढ़ विद्या में हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस बात का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिए। देवगुरु बृहस्पति उन विद्यार्थियों के लिए भी यात्रा करवाएंगे जो अध्ययन करना चाहते हैं विदेश में जाके, परंतु प्लानिंग आपको बहुत अच्छे से करके रखनी होगी। जैसे मैंने बताया है कि विदेश यात्रा करने का मौका तो मिलेगा, परंतु उसमें थोड़ी संघर्ष भी रहने वाला है वहाँ जाने के बाद, या यात्रा के समय समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अभी कुछ दिन पहले यानी कि 7 तारीख को मंगल का परिवर्तन हुआ और मंगल और शनि षडाष्टक योग में आए, और इससे हमने चर्चा की थी। एक षडाष्टक योग बना हुआ है और ये बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ज्योतिष का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला। पहले जब मंगल पुनः नीच अवस्था को प्राप्त हुए थे, तो जैसे ही मंगल नीच अवस्था को प्राप्त हुए तो युद्ध की स्थिति बनी
और अब मंगल शनि के साथ षडाष्टक योग में आए। मंगल अग्नि के कारक और शनिदेव वायु के कारक बनते हैं, तो जिसकी वजह से आपने देखा कि जो कि ये बहुत दुखद है, तो हवाई जहाज़ का जो है तो क्रैश हुआ, जो कि बहुत बड़ी दुर्घटना थी और उसमें काफ़ी अब अंदाज़ा तो कितना एग्जैक्ट नहीं पता, परंतु लगभग 250-300 लोगों की जो है तो जान को खतरा रहा। तो इसमें देखा जाए तो ये जो ग्रह स्थितियाँ हैं प्रिय दर्शकों, तो दर्शाती हैं कि क्या कैसा होने वाला है आगे। बस ज़रूरत है हमें उन्हें समझने की और सावधान रहने की। हमने जब अभी जस्ट इसके पहले मंगल के जो परिवर्तन की स्थिति थी और हमने समझा कि मंगल अब बुरी तरह फंस गए हैं। इससे पहले आपने सीरीज देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। बुरी तरह फंसेंगे मंगल, हमने इसकी चर्चा की थी। तो बुरी तरह मंगल अब फंस चुके हैं और ये अभी रहने वाले हैं। मंगल महाराज जो है तो 7 तारीख से लेके और संभवतः इस षडाष्टक योग 28 जुलाई तक बना रहेगा। तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई भी काम कर रहे हैं तो सतर्क रहिए, ना कि डरिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। रही बात इसमें उपाय क्या हमें अभी करना चाहिए, जो गुरु का परिवर्तन हुआ है, गुरु के परिवर्तन में उपाय की हम बात करें तो इसमें हनुमान जी की खूब आराधना करिए, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। परंतु मैं हमेशा कहा करता हूँ, कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए या तो करवाना चाहिए, इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेने से कई बार चीज़ें वैसी घटित होती, कई बार नहीं होती हैं। तो इसलिए आपको कुंडली विश्लेषण के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।